तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रेंड लाइन बनाना सीखा था, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं, या फिर ट्रेंड लाइन के अंदर उस जोन में ट्रेंड कैसे ले सकते हैं। तो आइए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक सेटअप बनता दिख रहा है। यहाँ पे एक सेटअप बनता दिख रहा है। ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट आया और नीचे के साइड मार्केट आया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले तो देखो यहाँ पे मार्केट नीचे है, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और थोड़ा नीचे आके यहाँ पे थोड़ा काउंसिल मतलब इस रेंज में मार्केट रहा, फिर ऊपर गया और देखो फिर से नीचे आया। अब यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ये देखो पहले तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे टच हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ पे टच हुआ, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर से यहाँ पे देखो नीचे ही आता गया और यहाँ पे अब सपोर्ट बनाते हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से कि मार्केट इस रेंज में मूव कर रहा है। देखो पहले तो यहाँ पे नीचे था, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया और फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, ऊपर गया और नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग अंदर ट्रेड लेना चाहते तो यहाँ पे ले सकते थे। पहले तो ये रेजिस्टेंस लेके छोड़ो, ये मैं तुम्हें बाद में सिखाता हूँ। स्कैल्पिंग पे 1 मिनट के कैंडल पे बताऊँगा मैं। 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के कैंडल पे मैं दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है आखिर। यहाँ पे देखो पहले तो इस रेंज में मूव कर रहा है, फिर ये जब रेंज टूटा नीचे के साइड तो देखो कितना बड़ा डाउनफॉल आया यहाँ पे। अगर इसे स्केल से देखा जाए तो देखो कितना बड़ा यहाँ से डाउनफॉल आया, लगभग 90 पॉइंट का, अप्रॉक्स 90 पॉइंट का। ठीक है, 96 या 90 देख लेना। यहाँ पे देखो पहले तो अब ब्रेकआउट पहचाने कैसे। अगर यहाँ पे इस कैंडल पे देखा जाए तो इस कैंडल पे भी देखने में लग रहा है कि ब्रेकआउट मिल रहा है, पर अगले ही कैंडल में ग्रीन कैंडल बन के ऊपर चला गया मार्केट। तो हमेशा हम लोगों को इसके ये रेड कैंडल के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना चाहिए कि मार्केट पुल बैक ना मतलब पुल बैक का एक वेट करना चाहिए कि मार्केट फिर से ऊपर के डायरेक्शन में ना चला जाए। तो यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बना, अगला ही कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन गया। अगर यहाँ पे आप लोग एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता और मार्केट ऊपर चला जाता और अल्टीमेटली आप लोगों को लॉस होता। तो यहाँ पे देखो ये जो कैंडल बना, इस कैंडल के बाद अगर ये इस टाइप का कैंडल अगर इसके लोअर को ब्रेक करे अगला कैंडल, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं इसके अपसाइड पे, इसके हाई पे, या फिर इसके पहले वाले कैंडल के लो पे। यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनेगा और टारगेट 1:2 का होगा। ये स्टॉप लॉस हमारा ये आएगा तो, और टारगेट होगा हमारा 1:2। तो यहाँ से अगर देखा जाए पोजीशन बनाए तो देखो हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ 1:2 के रेशियो पे हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। देख लो ये हमारा स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे हम लोगों का एंट्री होता और ये हमारा पूरा हो जाता है, ये जो है ट्रेड, मतलब टारगेट हिट हो जाता। अब देखो यहाँ पे अगर सेम चीज़ हमें और भी कहीं फॉलो करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं। अब 5 मिनट के कैंडल पे सेम चीज़ देखते हैं। पहले तो ये जान लो तुम लोग कि हमेशा ट्रेड मिलेगा नहीं, हमेशा ट्रेड का वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। ना कि जो मिला, ग्रीन कैंडल दिखा तो कॉल ऑप्शन ले लिए, रेड कैंडल दिखा तो पुट ऑप्शन ले लिए। ऐसा नहीं करना है, वरना लॉस में ही रहोगे हमेशा। पहले तो मार्केट में कोशिश करो कि लॉस कम से कम हो और आपका कैपिटल बचा रहे। अगर कैपिटल बचा रहेगा तो प्रॉफिट होगा ही होगा।
और बिना स्टॉप लॉस के तो काम ही मत करना, वरना पता चला कि सारा कैपिटल ही ख़त्म हो गया है। और क्या ही बोलूँ अब इसके आगे, मैं खुद बहुत सारा लॉस करके सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक ट्रेड बनता दिख रहा है, कितना सही मूवमेंट है। यहाँ पे चेक करो कैसे ट्रेड बन रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और इस बार कितना ऊपर गया, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता दिख रहा है, ये देखो। पहले तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। अब सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये सारा 5 मिनट के कैंडल पे चल रहा है। अब देखो यहाँ पे हुआ गया, यहाँ से इसको कैंडल थोड़ा एक्सटेंड कर लो। अब देखो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया है, इस लाइन पे पहले चेक करो, सपोर्ट पे। यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और रेजिस्टेंस लेके सेम नीचे आया। मतलब मार्केट इसी जोन में मूव कर रहा है। ये देखो नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर से यहीं से सपोर्ट लेके नीचे ऊपर गया, फिर नीचे आया। और इस बार जब ब्रेकआउट मिला है, तो कितना ऊंचा ब्रेकआउट मिला है, मतलब कितने पॉइंट का होगा, रुको मैं चेक करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो लगभग 90 पॉइंट का यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, लगभग 90 पॉइंट। उसके बाद देखो अब यहाँ पे, अगर यहाँ पे एंट्री बनाना होता तो कहाँ पे बनाते हैं। तो ये देखो लगभग 90 पॉइंट का यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते थे। देखो ये पहले ब्रेकआउट आया, फिर से यहाँ पे तो हम लोगों को एक अगले कैंडल का वेट करना चाहिए। अगर तुम सोचोगे कि यहाँ पे एंट्री बन रहा है, ब्रेकआउट मिल गया, तो थोड़ा वेट करना, अगले कैंडल को बनने देना। यहाँ पे फिर भी तुम एंट्री करते तो तुम्हें टारगेट अपना तो मिल जाता, लेकिन फिर भी एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। अगर फिर भी यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे अगले कैंडल के पहले यहाँ पे कॉल ऑप्शन में हम लोगों को एंट्री लेना है, तो इसके हाई को ब्रेक करने देना। यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनेगा इस पॉइंट पे हम लोगों का एंट्री बनेगा, और हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा इसका लो, इस कैंडल का लो, जिस कैंडल पे हम लोगों का ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे लो मिलेगा। और 1:2 का हम लोगों को टारगेट लेना है। यहाँ पे देखो स्केल करके, सॉरी यहाँ पे पोजीशन बना के मैं बता देता हूँ। ये देखो अगर यहाँ पे हम लोगों का एंट्री होता और वो टारगेट होता, तो बस अगले ही कैंडल में हमारा वो टारगेट हिट हो जाता। 1:2 का अगर लेके चलते तो 1:2 का। पर यहाँ पे तो और भी मिला है प्रॉफिट, मगर इतना भी लालच नहीं करना चाहिए, क्या पता वहाँ से रिवर्सल आ जाता, फिर जो भी प्रॉफिट है वो भी चला जाता। तो इतना लालच मत करो, अपना एक टारगेट फिक्स रखो और फिर उस हिसाब से काम करो। तो आओ फिर सेम चीज़ हम 1 मिनट के कैंडल पे देखते हैं, और वहाँ पे पहले तो ये सीखेंगे कि वहाँ स्कैल्पिंग कैसे निकाल सकते हैं, मतलब 5-7 पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, क्विक स्कैल्पिंग करें और फट से निकल जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता दिख रहा है, और ये ब्रेकआउट है। तो सपोज पहले तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा खींच लो, हाँ अब सही है, अब परफेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट और ऊपर गया, फिर से यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, मतलब इस रेंज में देखो मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। ये 1 मिनट का कैंडल यहाँ पे खुला हुआ है, इस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, और यहाँ पे देखो ब्रेकआउट मिला है। अगर तुम चाहते तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, एंट्री लेना मैंने 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडल पे अभी सिखाया।
तो यहाँ पे भी तो एंट्री ले सकते थे, पर तुम देखो यहाँ पे अगर 1 मिनट के कैंडल पे तुम ट्रेड कर रहे हो तो ये तुम सपोर्ट लाइन बनाए हो और ये तुम इसको रेजिस्टेंस लाइन बनाए हो। अगर इसको प्रॉपर मतलब लेके चला जाए, एक सेकेंड, अगर इसको प्रॉपर देखो तो यहाँ पे तुम सपोर्ट पे बाय कर सकते हो और रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो। पहले तो तुम्हें 3-4 कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, या फिर अपने हिसाब से तुम ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके तुम ट्रेड को अपने मैनेज कर सकते हो। ये मैं बिगनर्स के लिए नहीं, थोड़े इंटरमीडिएट के लिए बता रहा हूँ। बिगनर्स प्लीज़ ये सब ना करें, वरना आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा इस चीज़ में। रुको मैं इस टाइप का ट्रेड दिखाता हूँ। देखो यहाँ इस रेंज में यहाँ पे लो बना है, यहाँ पे हाई बना है, फिर से लो बना, हाई बना, लो बना। इस ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है। मैं पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता। देखो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया हम लोगों का सपोर्ट। अगर चाहते तो यहाँ सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट होता। ठीक है, टारगेट वैसे तो छोटा ही रखना कुछ, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस से पहले ही घूम जाता है या फिर सपोर्ट से पहले ही घूम जाता है। तो हमेशा मतलब उतना भी लालच मत करना कि जब तक मार्केट वहाँ ना आए। तो पहले ही अगर तुम्हारा टारगेट जितना चाहिए था, तुम्हारा टारगेट पूरा हो रहा है, तो पहले ही एग्ज़िट ले लो ट्रेड से। सेफ चलो मार्केट में, लंबा चलो, बस यही है। और यहाँ पे देखो, पहले तो सपोर्ट पे बाय करके तुम यहाँ तक जा सकते थे। इसमें तो वहाँ पे टच कर दिया, पर कई सारे ऐसे होते हैं जो टच नहीं करते हैं, नीचे से ही वहीं से मार्केट घूम जाते हैं। मतलब यहाँ पे आया और मार्केट नीचे आ गया। फिर तुम देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते थे, यहाँ पे भी ट्रेड बन रहा है। मतलब 1 मिनट के कैंडल पे अगर तुम ध्यान दोगे मार्केट पे, तो बहुत सारे स्कैल्पिंग निकल सकते हैं। थोड़ा बस ध्यान देना है, मगर ये कोशिश करना कि अगर मार्केट ज़्यादा साइडवेज हो तो उस दिन ट्रेड तुम ना करो, वरना थीटा डीके के वजह से कैपिटल भी तुम्हारा नहीं बढ़ेगा, ऊपर से तुम लॉस में ही रहोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, छोटे छोटे चीज़ों का। और कोशिश करो कि अपने साइकोलॉजी पे वर्क करें। ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग में कि एक ही दिन में तुम पैसा डबल करने पे लगे हो। ऐसा मैं भी शुरुआत में बहुत सोचता था, मेरा भी बहुत सारा कैपिटल लॉस हुआ है। तो अब मैं नहीं चाहता कि बहुत से लोगों का ऐसा हो जो अभी मार्केट में नए आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ स्कैल्पिंग वगैरह 1 मिनट के कैंडल पे, ये जो है ट्रेंड लाइन के अंदर, ट्रेंड जोन के अंदर, ये सारे इंटरमीडिएट लेवल के लोग करें। बिगनर्स बिल्कुल अवॉइड करें इस चीज़ों को। अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड मिल रहा है तो वहाँ पे बिगनर्स आ सकते हैं, वरना इंटरमीडिएट ही इस चीज़ में आए। और बिगनर्स बिल्कुल ही अवॉइड करें ये चीज़। और सब लोग कोशिश करो कि अपने साइकोलॉजी पे वर्क करें, ना कि हमेशा ये रहे कि बड़ा मूवमेंट मार्केट में मिलेगा। मार्केट जब देगी तब बहुत देगी। थोड़ा पेशेंस रखो, वेट करो और अपना कैपिटल सेव करके चलो। चलो, थैंक यू सो मच।